देखिए, अगर आपको भी 12th के बाद बीई या बीटेक करनी है, यानी कि इंजीनियरिंग आपको करनी है, वो भी एमपी के किसी इंस्टीट्यूशन से, तो ऐसे में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है एमपीडीटी एंड ये स्टार्ट हो चुकी है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपका एमपी के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अब आपने चाहे जेई दिया हो या फिर ना दिया हो, 12th बेसिस पे आपको करवाना हो, इसी के थ्रू होगा। एंड इसकी डेट आई चुकी थी, मैंने आपको बताया था कि 27 मई से यानी कि मंडे से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है काफ़ी अच्छी बात है, पर कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है, तो आगे मैं आपको जो मिस्टेक्स बताऊंगा उनका ध्यान रखिएगा, वरना फिर आगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो प्रोसेस होती है चॉइसेस की, वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कर पाते हैं। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनके डॉक्यूमेंट कब तक वेरीफाई होते हैं, कितना टाइम उसमें कंज्यूम होता है, एंड अगर नॉट वेरीफाई होते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, साथ में कॉमन मिस्टेक्स तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, इस बार की एमपीडीटी काउंसलिंग 2025 का पूरा शेड्यूल आ चुका था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। बीच में जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी स्टेजेस आती हैं, सभी की डेट मैंने आपको बताई थी। तो इस वीडियो से डेट जरूर से नोट करके रखिएगा, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन खुद से करें या फिर किसी एमपी ऑनलाइन से करवाएं, कुछ यहाँ पर कॉमन मिस्टेक होती है। मैं हर बार देखता हूँ बच्चे मिस्टेक करते ही हैं, इसके कारण उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। एंड ऐसे में जो आगे की स्टेप होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जहाँ पर आपको चॉइसेस बननी होती हैं अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग। जो भी मार्क्स आपके आए हैं, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए, जिस भी इंस्टीट्यूशन में चाहिए, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, एंड अगर नॉट वेरीफाई शो होता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट अपन ओपन करते हैं एमपीडीटी की वेबसाइट। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको मैं बता दूं, ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है कोर्स चूज करने का। यहाँ पर आपको बीटेक पे आना है, आवेदन करना है, इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो हो रहा है जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। एंड नीचे जो फर्स्ट चीज आपसे मांगी जा रही है वो है आपका जेईई का एप्लीकेशन नंबर, यानी कि इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो जो बच्चे 12th में हैं उनको अभी परेशान नहीं होना है। जो बच्चे 12th बेसिस पे एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड में तो आपका 12th बेसिस पे अभी नहीं हो पाएगा। आपका हो सकता है सेकंड राउंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए, पर फर्स्ट में अभी से वही बच्चे करेंगे जिन्होंने जेईई मेंस दिया था, जिनका अच्छा खासा परसेंटाइल आया है। थोड़ा बहुत भी आया है, 10-20 भी आया है, तब भी आप कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। अब फर्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि होती है नेम और डेट ऑफ बर्थ में। अब नेम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आप जब भी भरेंगे तो वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरेंगे। क्योंकि खुद ही सोचिए, आप आधार कार्ड में तो चीजें अपडेट हो जाती हैं, पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है जिसमें कि आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आप इतनी आसानी से अपडेट नहीं करवा सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड यहाँ पर चेंज होता रहता है, पर आपकी मार्कशीट चेंज नहीं होती है। तो आपको अपना नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। क्योंकि कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि उनके आधार कार्ड में नेम कुछ और होता है, सरनेम वगैरह में, या फिर बीच का जो नाम होता है हो सकता है चेंजेस हो आपकी मार्कशीट से। तो ऐसे में एमपीडीटी जो है वो आपकी मार्कशीट के बेसिस पर ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, ना कि आधार कार्ड के बेसिस पे। तो जब भी आप नाम भरें, डेट ऑफ बर्थ भरें, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर जो होती है वो होती है डोमिसाइल में। यहाँ पर आता है एज का डिफरेंस। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो ऐसे में आपको खुद का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। अभी डोमिसाइल क्या होता है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि आप एमपी में ही रहते हैं, आप एमपी के ही निवासी हैं। या आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में आप पता कीजिएगा कहाँ पर बनता है। 24 घंटे में आपका डोमिसाइल रेडी हो जाता है। बट अगर आपकी एज 18 से कम है तो ऐसे में फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनका डोमिसाइल आप यूज कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। एज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 18 से ज्यादा है तो आप खुद का यूज करेंगे, 18 से कम है तो आप पेरेंट्स का यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी तो ऐसे कोई इनकम है ही नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट यूज करेंगे। एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको पता है कि अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि 3 इयर्स की उसकी जो वैलिडिटी होती है उसके अंदर वो आना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो ऐसे में भी फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। नहीं है आपके पास तो इसको भी आप बनवा सकते हैं, 24 घंटे के अंदर बन जाता है। एंड कोशिश कीजिएगा कि 8 लाख से कम का बने। तो ऐसे में फिर आपको जो SC ST OBC की स्कॉलरशिप दी जाती है पोस्ट मैट्रिक, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ में जो TFW कोटा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था, उसको आप देखिएगा। तो उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, TFW सीट पे चाहिए, तब भी आपको इनकम सर्टिफिकेट तो वहाँ पर सही से अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें हो गई। उसके बाद बात करेंगे, TFW सीट आपको तभी चूज करनी है जब आप जनरल कैटेगरी से या फिर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं जहाँ की फीस काफी ज्यादा हाई है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज है। बाकी अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपका स्कॉलरशिप में ज्यादा बेनिफिट होता है। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो देखिएगा TFW की, उसके बाद यहाँ पर TFW को चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिस्क होती है। हो सकता था कि आपका नॉर्मल सीट पर एडमिशन हो जाए उस
इंस्टीट्यूशन में जिसमें भी आप चाह रहे हैं, पर वहाँ पर आपने सभी सीट के आगे TFW चूज कर दिया तो आपका एडमिशन वहाँ पर ना हो, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। तो उसको आप कट ऑफ देख के कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इस बार के जो कट ऑफ है 2025 के, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसी के बेसिस पर आप चॉइसेस कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको कुछ फ्री सोर्सेज भी बता दूंगा जहाँ से आप ये सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इतना स्कोर आपका बना है तो कौन कौन सी सीट पर किस ब्रांच में आपका एडमिशन हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, आगे और भी वीडियोस आएंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको मिस्टेक बताई यही होती है कॉमन मिस्टेक जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म आप जब भरें तो कोशिश कीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रीवेरीफाई करें, रीचेक करें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट कीजिएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरीफाई की। फॉर्म हमने भर दिया, डॉक्यूमेंट भी हमने सही से अपडेट कर दिए, इनमें से कोई मिस्टेक भी नहीं की, तो कितने टाइम में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं? तो देखिए, वही 24 से 48 आवर्स का टाइम कंज्यूम होता है, इतने में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, जो भी फोन नंबर आपने वहां पर अपडेट किया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आप यही MPDT की साइट पे आके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, पर ये आपको करना है 1 से 2 दिन बाद, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अब ऐसे में बाय चांस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि हो ही जाएंगे, बट अगर नहीं होते हैं वहां पर ऐसा आता है कि डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाई, या फिर वो आपको बताते हैं रीजन कि क्यों आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जहां पर भी मिस्टेक होती है वो चीज आपको दोबारा से अपडेट करनी होती है। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट हो सकता है आपने सही से फोटो खींच के अपडेट नहीं किए हो, कुछ इसमें मिसिंग हो, कहीं से फोटो कट गया हो, तो ऐसे में वहां से इन्फॉर्मेशन आती है, वो आप दोबारा से अपडेट करेंगे, देन अगेन 1-2 दिन रुकेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। वैसे तो इसके कुछ सेंटर भी बनाए जाते हैं जो कि आपको MPDT की वेबसाइट पे दिए जाते हैं, आप थोड़ा सा चेक करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। बाकी जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद 7 जून यानी कि 7 तारीख को आपके पास चॉइसेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब चॉइसेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछ के भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको आगे फ्री सोर्सेज बता दूंगा, बट अभी आप खुद भी रिसर्च करते रहिए नेट पर कि किस इंस्टीट्यूशन का कितना क्या कट ऑफ जाता है। ये सारी चीजें आप देखेंगे, आपको कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी देखिए, जैसे आप चॉइसेस भर देंगे उसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा, मेरिट बनेगी, उसमें सीट अगर दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं दी जाती है, आपकी पसंद की ब्रांच में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक अपग्रेड का ऑप्शन भी होता है, उसके थ्रू भी आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं, ब्रांच भी आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसा मानिए SGS ITS में आपका IT में हो गया, बट आपको कोर CS चाहिए, तो ऐसे में आप अपग्रेड राउंड में बैठ सकते हैं। अगर चांसेस होंगे तो आपको कोर CS में भी एडमिशन हो जाएगा। इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए MPDT से जुड़ी हुई तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, या कोई डाउट है तो कमेंट करके, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करके पूछ ही सकते हैं।